हे स्वीट फैमिली, तो इस वीडियो में मैं स्टार्ट कर रही हूँ मैरिड टू मिस टेम्परमेंटल एपिसोड 29। तो पहले सीन में ही बेकी को दिखाया जाता है जो कि अभी अभी कॉलेज में आई है। उसके फेस पे स्माइल थे और बेकी के साथ आयरन भी थे। आयरन बेकी की ओर देखते हुए कहते हैं, बेकी तुम आज बहुत ज़्यादा हैप्पी लग रही हो। बेकी कहते हैं, हाँ मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ और तुम्हें पता भी है मैं इतनी ज़्यादा हैप्पी क्यों हूँ। आयरन कहते हैं, हाँ हाँ मुझे पता है तुम फ्रेंड की वजह से ही इतने ज़्यादा हैप्पी हो, क्योंकि कल जिस तरह से फ्रेंड ने तुम्हें सरप्राइज़ दिया, उसकी ब्यूटीफुल लेटर्स, ब्यूटीफुल रेड रोजेस जो तुम्हें इतने सारे मिले हैं, उसकी वजह से तुम हैप्पी तो ज़रूर होगी। बेकी उसकी ओर देखती है और कहती है, किसने कहा मैं फ्रेंड की वजह से हैप्पी हूँ, मैं किसी और वजह से भी तो हैप्पी हो सकती हूँ ना। आयरन उसकी ओर देखती है और कहते हैं, हाँ बिल्कुल हो सकती हो, लेकिन अभी तो तुम फ्रेंड की वजह से ही हैप्पी हो और ये बात मुझे पता है, इसलिए तुम झूठ मत बोलो। वो दोनों बात करते हुए स्टूडेंट के लॉकर के पास पहुंचते हैं। बेकी जैसे ही अपने लॉकर ओपन करते हैं, वो देखते हैं वहाँ पर एक रेड रोज़ रखा हुआ था और साथ में एक लेटर भी जिसमें लिखा हुआ था आई लव यू। और बेकी को ये बात पता है ये किसने लिखा है। बेकी के फेस पे स्माइल आते हैं, तभी आयरन देख लेते हैं और कहते हैं, वाओ आज भी। बेकी बस आयरन की ओर देखते हैं और छोटी सी स्माइल देते हैं और कुछ नहीं कहते हैं। आयरन कहते हैं, बेकी सच में तुम तो बहुत ज़्यादा लकी हो, फ्रेंड तुमसे कितनी ज़्यादा लव करते हैं, कभी कभी मुझे तुमसे जेलस फील होती है। बेकी कहते हैं, ऐसा क्यों। आयरन कहते हैं, क्योंकि फ्रेंड तुमसे कितनी ज़्यादा लव करती है फिर भी तुम्हें समझ में ही नहीं आता। बेकी कहते हैं, रियली वो मुझसे इतनी ज़्यादा लव करते हैं तो उन्होंने जो किया है क्या तुम भूल गई हो। आयरन बेकी की ओर देखते हैं और कहते हैं, मुझे पता है बेकी फ्रेंड ने गलती किया था, लेकिन अब उसको एहसास है उसने क्या किया है, इसीलिए तो वो तुमसे दूर रहना नहीं चाहती है और तुम्हें बार बार रिक्वेस्ट कर रही है उसके साथ रहने के लिए। आयरन की बात सुनकर बेकी बस थोड़ी सी स्माइल करते हैं और कुछ नहीं कहते। तभी वहाँ पर नोप आ जाता है। वो आते ही बेकी के हाथ में रेड रोज़ और एक लेटर दिखता है। तो नोप पूछता है, बेकी ये तुम्हें किसने दिया। बेकी कहती है, कोई ऐसा पर्सन है जो मुझे बहुत ज़्यादा लव करता है, उसने दिया है। नोप स्माइल करते हुए कहता है, तो फिर बताओ वो कौन है। बेकी कहती है, तुम जान के क्या करोगे। नोप कहता है, मुझे जानना है। बेकी थोड़ी सी गुस्सा होकर कहती है, क्यों तुम अब भी मुझे लाइक करते हो तो भूल जाओ, मैं तुम्हारे लाइफ में कभी नहीं आ सकती हूँ। नोप आराम से कहता है, बेकी मैं उस वजह से नहीं पूछ रहा हूँ और वैसे भी तुम्हारी जानकारी के लिए मैं बता दूँ, मेरी ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड बन चुकी है। बेकी ये सुनते ही कहती है, रियली, और वो गर्ल कौन है। नोप कहता है कोई, मैं तुम्हें ज़रूर मिलवाऊंगी, लेकिन इम्पोर्टेंट ये नहीं है, इम्पोर्टेंट तो ये है तुम्हारे हाथ में जो ये रेड रोज़ है ये किसने दिया है और मुझे ये जानना है। बेकी कहती है, आई एम सॉरी पर मैं तुम्हें बताऊंगी नहीं। तभी आयरन नोप से कहती है, नोप तुम बेकी को इतने ज़्यादा परेशान क्यों कर रहे हो, जब बेकी को बताना होगा वो बता देगी। ये सुनते ही नोप कुछ भी नहीं कहता है। उसके बाद बेकी के लॉकर में हर दिन फ्रेंड एक रेड रोज़ और एक लेटर रखती है और बेकी उसे देखकर बहुत ज़्यादा हैप्पी होती है। बेकी जब भी अपने लॉकर से उस रेड रोज़ को लेती है, तभी उसके साथ नोप ही होता है। नोप हर दिन पूछता है वो कौन पर्सन है जो बेकी से इतनी ज़्यादा लव करता है, जो उसके लिए ये सब कर रहा है, बट बेकी नोप को कभी नहीं बताती है वो पर्सन फ्रेंड है। बेकी नोप की ओर देखती है और कहती है, मैं तो अभी नहीं बताने वाली हूँ ये सब मेरे लिए कौन कर रहा है, पर तुम मुझे ये बताओ तुम्हारी गर्लफ्रेंड कौन है। तभी नोप कहता है, वो जो मेडिकल स्टूडेंट है ना जाजा, वो मेरी गर्लफ्रेंड है। तभी बेकी थोड़ी सी स्माइल करती है और कहती है, तुम कितने बड़े इडियट हो ना, जाजा तो ओए के साथ डेट कर रही है तो वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड कैसे हुई। नोप कहता है, क्या बोल रही हो बेकी। बेकी कहती है, मैं सच कह रही हूँ और ये बात पूरा कॉलेज जानता है और तुम सोच रहे हो जाजा तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। नोप थोड़ा सा सैड होता है और कहता है, रियली मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। बेकी एक सच बात बताऊँ, तुम हमेशा बेस्ट थे और बेस्ट ही रहोगे। बेकी उसकी ओर देखती है और थोड़े से गुस्से में कहती है, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मुझे इम्प्रेस करने की कोशिश करोगे। वो दोनों बात कर ही रहे थे, तभी वहाँ पर फ्रेन आ जाती है।
फ्रेन को थोड़ा सा गुस्सा आ रहा था क्योंकि नोब बेकी के साथ बात कर रहा है और स्माइल कर रहा है। फ्रेन को जेलसी फील हो रहे थे। नोब फ्रेन को देखते ही कहता है, हेलो मैम। फ्रेन कहते हैं, आप दोनों का क्या कोई क्लास नहीं है जो आप दोनों यहाँ पर बात कर रहे हो? नोब कहता है, आई एम सॉरी, मुझे क्लास में जाना है। वो यही कहते हुए वहाँ से चला जाता है। फ्रेन बेकी की ओर देखकर घूरते हुए कहती है, तुम नोब के साथ क्या बात कर रही थे? बेकी कहती है, बस ऐसे ही बात कर रहे थे, कुछ खास नहीं। फ्रेन बेकी के हाथ को होल्ड करते हैं और उसको एक जगह पर लेके जा रहे थे। तभी बेकी कहती है, फ्रेन ये आप क्या कर रही हैं? मेरी क्लास है, मुझे जाना है। फ्रेन बेकी को अपने ऑफिस रूम में लेके जाती है और अंदर से डोर लॉक कर देते हैं। फ्रेन बेकी की ओर देखकर स्माइल करते हुए उसकी तरफ ही बढ़ रहे थे। फ्रेन उसकी ओर देखकर कहते हैं, आप ये क्या कर रहे हो? कोई आ जाएगा। फ्रेन स्माइल करते हुए कहते हैं, यहाँ पर कोई नहीं आएगा क्योंकि ये मेरी रूम है। फ्रेन यही कहते हुए बेकी की बहुत ज़्यादा क्लोज चले जाते हैं। वो सडनली ही बेकी के लिप्स पर किस कर लेते हैं। फ्रेन ने बेकी को सडनली किस किया था। बेकी थोड़ी सी शौक तो थी, लेकिन उसको कहीं ना कहीं पता था एक ना एक दिन फ्रेन उसको किस तो करेगी ही। बेकी अब कुछ भी नहीं कह रहे थे। फ्रेन उसके बहुत ज़्यादा क्लोज थे। दोनों ही एक दूसरे को किस कर रहे थे। उसके बाद फ्रेन बेकी के फोरहेड पर एक किस करते हैं और स्माइल करते हुए कहते हैं, आई मिस यू सो मच माई ब्यूटीफुल वाइफ। बेकी फ्रेन की ओर देखते हुए कहते हैं, आप ये नहीं कर सकते हो, प्लीज़ मुझे यहाँ से जाने दीजिए। फ्रेन कहती है, बेकी तुम मेरी वाइफ हो, मैं तुम्हारी क्लोज रहना चाहती हूँ, प्लीज़ तुम मुझे दूर मत करो। तुम मेरे साथ नहीं रहती हो, तुम्हें मैं बता नहीं सकती मुझे कितनी ज़्यादा तकलीफ़ होती है। मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ, तुम्हारे ब्यूटीफुल फेस को मिस करती हूँ, तुम्हारे क्यूट बातों को मिस करती हूँ। बेकी तुम मुझे बताओ मैं ऐसा क्या करूँ जो देखकर तुम्हें लगे मैं तुम्हें सच में बहुत ज़्यादा लव करती हूँ, तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ, तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ। बेकी फ्रेन की ओर देखकर स्माइल करते हुए कहती है, मैं चाहती हूँ आप मुझे फिर से जीते, आप मुझे यकीन दिलाए, आप मुझे कितने ज़्यादा लव करते हो और फिर मैं आपके पास वापस लौट आऊँगी। फ्रेन बस बेकी की ओर ही देख रही थी। वो बहुत ज़्यादा इमोशनल थे, उसकी आंखों से आंसू गिर पड़ते हैं। बेकी स्माइल करते हुए फ्रेन की आंखों से आंसू पोंछते हैं और कहते हैं, फ्रेन आप इतने ज़्यादा इमोशनल क्यों हो रही हो? मुझे पता है आप मुझसे बहुत ज़्यादा लव करते हैं, बट अभी मैं आपके पास वापस नहीं आ सकती हूँ। मुझे थोड़ा सा और वक्त चाहिए, प्लीज़ समझिए। फ्रेन बस उसकी ओर ही देख रही थी और कुछ नहीं कह पा रही थी। फ्रेन को सच में समझ में नहीं आ रहा है वो बेकी के सामने ऐसा क्या करे जो बेकी मान जाए और उसके पास आ जाए। बेकी उसकी ओर देखकर कहते हैं, अभी मुझे जाना होगा। वो यही कहते हुए डोर को ओपन करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। फ्रेन बहुत ज़्यादा सैड थे। नेक्स्ट सीन में दशा को दिखाया जाता है जो कि अपने हाउस में थी। बीमारी की वजह से वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी है। बीमारी की वजह से उसके पेट में हमेशा दर्द लगा रहता है और उस वजह से वो अच्छे से चल भी नहीं पा रही है। उसकी शरीर दिन ब दिन बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता जा रहा है। तभी वहाँ पर उसकी कज़न सिस्टर जून आ जाती है। वो आते ही दशा से कहती है, क्या तुम ठीक हो? दशा कहती है, तुम काम पर नहीं गई और यहाँ पर आ गए। जून कहती है, क्योंकि मुझे आपका ख्याल रखना है। मुझे पता चला यहाँ पर आपका ख्याल रखने के लिए कोई नहीं है। दरअसल कुछ दिन पहले दशा की मॉम ने फ्रेंड को कॉल किया था, बट फ्रेंड ने कहा कि वो अभी दशा से मिलने नहीं आ सकते हैं और आगे से वो फ्रेंड को परेशान भी ना करे। दशा जून की ओर देखती है और कहती है, पर जून तुम्हारा काम भी तो इम्पोर्टेंट है ना? जून कहते हैं, हाँ इम्पोर्टेंट है, लेकिन उससे ज़्यादा आप इम्पोर्टेंट हो। दशा ये सुनकर थोड़ी सी स्माइल करती है। तभी जून कहती है, अभी आप मुझे बताओ आपको कुछ चाहिए मैं ले आऊँ या फिर आप बाहर कहीं घूमने जाना चाहती हो? दशा थोड़ी सी स्माइल करते हैं और कहते हैं, मुझे यहाँ पर बैठे बैठे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है, मैं बाहर जाना चाहती हूँ, घूमना चाहती हूँ, क्या तुम मेरे लिए ये कर सकते हो? जून थोड़ी सी स्माइल करते हैं और कहते हैं, अपोज कर सकते हो, आपको जहाँ भी जाना हो मैं आपको घुमा ले जाऊंगी। वो दोनों बात कर ही रही थी तभी वहाँ पर टी आ जाती है जो कि दशा के हाई स्कूल फ्रेंड है और वो फ्रेंड की भी फ्रेंड है। टी आते ही दशा से पूछते हैं, दशा क्या तुम अब ठीक हो? दशा कहते हैं, हाँ थोड़ी सी बेटर फील कर रही हूँ। दशा ने कह तो दिया कि वो बेटर फील कर रही है, बट
टी को भी ये बात अच्छी तरह से पता है दशा की हाल क्या है, वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी है बीमारी की वजह से। जून कहती है मैं और दशा अभी कुछ देर बाद घूमने जाने वाले हैं, आप आओगे? तो टी कहती है हाँ क्यों नहीं, मैं ज़रूर आऊँगी। नेक्स्ट सीन में फ्रेन को दिखाया जाता है जो कि एक प्रोफेसर के साथ थे। वो दोनों ही कुछ स्टूडेंट को प्रैक्टिस करवा रहे थे, कुछ स्टूडेंट भाग रहे थे, कुछ स्टूडेंट कुछ और कर रहे थे। तभी फ्रेन के पास जो प्रोफेसर थे वो कहते हैं हम कब तक ये करने वाले हैं, मुझे नहीं लगता इन स्टूडेंट में से कोई भी एक पर्सन अच्छे से दौड़ पाएगा। तभी फ्रेंड कहते हैं वो जो भी हो हमें प्रैक्टिस तो करवाना ही होगा। तभी वहाँ पर एक गर्ल आ जाती है, वो आते ही कहती है प्रोफेसर क्या मैं इसमें हिस्सा ले सकती हूँ? फ्रेंड पीछे मुड़ती है तो देखती है वो बेकी थी। फ्रेंड देखती है बेकी ने एक जीन्स पहना हुआ है और एक टॉप पहना हुआ है जो कि ज़्यादा लंबा नहीं था। फ्रेंड उसकी ओर देखकर थोड़ी सी गुस्सा करती है और कहती है आप सीरियस हो मिस आर्मस्ट्रॉन्ग? तभी बेकी कहते हैं हाँ मैं सीरियस हूँ। तभी फ्रेंड गुस्से में कहती है पहले तो आप अच्छे से कपड़े पहन के आइए। तभी फ्रेंड के पास जो प्रोफेसर थे वो कहती है आप ये किस तरह से बात कर रहे हो, वो ठीक तो कपड़े पहनी हुई है। तभी फ्रेंड उसकी ओर देखकर कहती है नहीं उसने ठीक से कपड़े नहीं पहने हैं। बेकी कहती है बट मैम इन कपड़ों में बुराई क्या है? फ्रेंड बेकी की ओर देखकर कहती है मैं कह रही हूँ ना आप इसमें प्रैक्टिस नहीं कर सकते हो, मतलब नहीं कर सकते हो, जाओ और एक लंबा टॉप पहन के आओ। बेकी थोड़ी सी कंफ्यूज थे फ्रेंड इस तरह से बिहेव क्यों कर रही है। तभी फ्रेंड के पास जो प्रोफेसर थे वो कहती है आप ये कैसे बात कर रहे हो, वो यहाँ पर भागने वाली है तो उसने अच्छे कपड़े ही पहने हैं। फ्रेंड ऐसा इसलिए कर रहे थे क्योंकि वो जेलस फील कर रही है, वो नहीं चाहते बेकी को कोई भी ऐसे देखे क्योंकि बेकी का पेट थोड़ा सा दिख रहा था। फ्रेंड बेकी की ओर देखती है और कहती है मैंने जो कहा आपको शायद सुनाई नहीं दिया, मैंने जो कहा प्लीज़ वो करिए, एक लंबा टॉप पहन के आइए उसके बाद ही आप प्रैक्टिस कर सकते हो। बेकी को अब गुस्सा आता है, वो कहते हैं प्रोफेसर मुझे लगता है आप अपनी मनमानी कुछ ज़्यादा ही कर रही हैं। तभी फ्रेंड कहती है एग्जैक्टली मैं प्रोफेसर हूँ, मैं जो कहूँगी वही होगा, सो प्लीज़ जाइए और चेंज करके आइए। बेकी को गुस्सा तो आ रहा था लेकिन वो फ्रेंड की बात मानती है और जाकर चेंज करके आती है। वो आते ही प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देती है। बेकी बहुत अच्छा कर रही थी। फ्रेंड के पास जो प्रोफेसर खड़े थे वो कहती है बेकी तो सच में बहुत अच्छा कर रही है। फ्रेंड कहते हैं हाँ वो तो है। उसके बाद वो दोनों एक ड्रामे के लिए ऑडिशन ले रहे थे। वहाँ पर लोकिन नाम का एक बॉय था जिसने बेस्ट ऑडिशन दिया था। वहाँ पर बेकी भी ऑडिशन देती है, उसका ऑडिशन भी बहुत अच्छा होता है। तो बेकी को और लोकिन को चुना जाता है ड्रामे के लिए। लोकिन और बेकी का एक फ़ोटोशूट होता है। जब फ़ोटोशूट हो रहा था बेकी और लोकिन को क्लोज आना था, जिसे देखकर फ्रेंड को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वो बेकी की ओर ही देख रही थी, बेकी भी फ्रेंड की ओर ही देख रही थी। बेकी को ये बात अच्छी तरह से पता है अगर कोई और बेकी के क्लोज आने की कोशिश भी करता है तो फ्रेंड कितनी ज़्यादा जेलस फील करती है। वो फ्रेंड की ओर तो देख रही थी लेकिन अभी वो कुछ भी नहीं कर सकती है। फ्रेंड गुस्सा करके कहती है मैं यहाँ से जा रही हूँ। तभी दूसरी प्रोफेसर कहते हैं बट फ्रेंड अभी तक फ़ोटोशूट ख़त्म नहीं हुआ है। फ्रेंड कहते हैं तुम खुद ही देख लो, जब फ़ोटोशूट ख़त्म हो जाएगा तुम यहाँ से चली जाना। वो यही कहकर वहाँ से चली जाती है। फ्रेंड को सच में बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। बेकी बस फ्रेंड की ओर ही देख रही थी। उसको भी पता चल रहा था फ्रेंड को सच में कितना ज़्यादा गुस्सा आया है। और यहाँ पर ये एपिसोड एंड हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अगर आप सबको एपिसोड अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक कीजिए, अगर कोई नया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू।